तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे एक वाइट कलर की वायर, इसको हम इस टर्मिनल में ऐसे यहाँ पर कस देते हैं। अब लेंगे हम एक और वाइट कलर की वायर, इसको यहाँ पर कस देंगे। इसको भी हमने यहाँ पर कस दिया है। तो अब लेंगे एक और वाइट कलर की वायर, इसको भी हम यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा टर्मिनल है इसके साथ इसको हम कस देते हैं। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, ये मेरे पास रेड कलर की वायर है, तो इसके लिए हम इस टर्मिनल को ढीला कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने ढीला कर लिया है। अब इस वायर को यहाँ पर कस देते हैं इसके साथ। अब जो इसका दूसरा एंड है, इस एंड को हम यहाँ पर इस टर्मिनल के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको हम कस देते हैं। इसको हमने कस दिया है। अब लेंगे हम एक ब्लैक कलर की वायर है, इसके दो एंड हैं, एक एंड को हम यहाँ पर टाइट करेंगे, यहाँ पर इस साइड में। तो इसको हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। तो जो इस वायर का दूसरा एंड है इस साइड में, ये हमारा इंडिकेटर है, ये 2 पिन सॉकेट है, ये इंडिकेटर है। इसके हम न्यूट्रल वाले टर्मिनल को ढीला कर लेते हैं। इस वायर को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब लेंगे हम एक होल्डर, होल्डर की कैप को हम निकाल लेते हैं और इस वायर को बीच में से ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। इसके दो टर्मिनल हैं, एक न्यूट्रल के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा फेस के लिए। तो एक टर्मिनल में से कुछ किसी के साथ हम इस वायर को कस देंगे। अब इसकी कैप को हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसकी कैप को हमने लगा दिया है। अब लेंगे हम एक और होल्डर और इसकी भी कैप खोलेंगे। इसकी कैप में से ऐसे इस वायर को कर लेते हैं क्रॉस, और ये टर्मिनल है, कोई सा भी ले सकते हैं, आपको पता है। अब इसको हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो अब इसको भी हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब इसकी कैप को भी हम लगा देते हैं। अब ले लेते हैं एक और होल्डर, इसकी कैप को भी खोलेंगे। ऐसे ही हम इसमें से क्रॉस करके होल्डर के किसी भी टर्मिनल के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको अब जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ दिया है। अब ले लेते हैं हम ब्लू कलर की वायर और इसका जो दूसरा टर्मिनल है हमारे इस होल्डर का, इसके साथ हम ब्लू वायर को यहाँ पर कस देते हैं। इसके साथ हमने इसको कस दिया है। अब इसको कैप को भी हम लगा देते हैं। इसको हमने लगा दिया है। अब जो मेरे पास दूसरा होल्डर है, इसकी भी कैप को खोल लेते हैं और ये वायर है, इसको इसके साथ कस लेते हैं। इसके साथ भी हमने इसको कस लिया है। अब ये हमारा तीसरा होल्डर है, इसका ये टर्मिनल है, यानी कि जो हमारी ब्लू वायर है वो न्यूट्रल के लिए है। यहाँ पर हमने इसको कस दिया है। तो अब फ्रेंड्स इसकी भी कैप में से इस वायर को निकाल लेते हैं। अब इन दो टर्मिनल हैं, इनको हमने ढीला कर लिया है। ये वायर यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, इसके बीच में से ऐसे। इसके एक टर्मिनल को हम यहाँ पर कस देते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम ढीला रखेंगे। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, इस वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। यहाँ पर देखिए, इस स्क्रू को अब टाइट कर देते हैं
और जो हमारा दूसरा एंड है इस वायर का, ये इंडिकेटर है, इसके साथ हम इसको यहाँ पर कस देते हैं। यानी कि ये इंडिकेटर का फेस वाली साइड है, ऊपर न्यूट्रल, ये फेस। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, इस टर्मिनल को थोड़ा ढीला कर लेते हैं और इसके साथ इस वायर को हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। अब इसको हम कर देते हैं टाइट। तो अब फ्रेंड्स ये सभी वायर हैं, जो ब्लू वायर हैं, सभी के सभी इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इन सभी वायर को हम लेते हैं इकट्ठा कर, सभी वायर को आपस में जोड़ लेते हैं। जो ब्लू वायर है इसको जोड़ लिया। अब यहाँ से हम, ये हमारे पास जॉइंट कनेक्टर है, इसमें यहाँ से इसको कस देते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर कस दिया है। अब लेंगे हम एक ब्लू वायर और इस ब्लू वायर को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे इस कनेक्टर के साथ। इसको टाइट कर दिया। अब जो इसका दूसरा एंड बचता है, इसके साथ ये जो ब्लैक वायर है, इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे ऐसे। अब इसको यहाँ पर जोड़ दिया है ब्लू वायर को ब्लैक के साथ। अब इसको हम कस देते हैं ऐसे। अब इसको हमने कस दिया है। तो अब लेंगे हम एक 4 MFD का कैपेसिटर। तो इसके एक सिरे को हम यहाँ पर कसेंगे इस वायर के साथ, यहाँ पर। तो इसको इसके साथ हमने कस दिया। और जो इसका दूसरा सिरा बचता है, इसको यहाँ पर, ये इंडिकेटर में जो फेस आ रहा है, इसके साथ हम इसको कस देंगे यहाँ पर। तो इसको हमने यहाँ पर लगभग टाइट कर दिया। तो इसको टाइट कर दिया है। अब इसकी वायरिंग हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक 5 MFD का कैपेसिटर। इसको क्या करेंगे, ये जो फेस वाला टर्मिनल है यहाँ से, इसको हम ढीला कर लेते हैं। इसको ढीला कर लिया और इसको ऐसे यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसमें से। अब इसको भी हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको हम टाइट कर देंगे। इसको हमने टाइट कर दिया। और जो इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा है, इसको हम यहाँ पर कस देंगे। यहाँ पर इसको हम कस देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हमने कस दिया। अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लू वायर, इसको हम यहाँ पर कसेंगे इसके साथ। अब इस ब्लू वायर को हम इसके साथ कस देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके कनेक्शन हम लेते हैं समझ। तो कैसे, ये हमारी फेस के लिए है। फेस के लिए यहाँ पर इनपुट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सॉकेट है, ये सॉकेट ये स्विच के थ्रू है, लेकिन इस सेल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही सप्लाई हमारी मेंस आती है, अगर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर चली जाएगी। और ये स्विच है हमारा, जो ये 5 MFD जो कैपेसिटर है, इसके साथ इसको ज्वाइंट किया गया है। और ये 2 स्विच हैं हमारे, ये 4 MFD के साथ, ये 4 MFD का सेल है, इसके साथ इसको जोड़ा गया है। यहाँ से फेस हमने लिया है, यहाँ जाएगा। यानी कि 2 स्विच हमारे 4 MFD पे काम करेंगे और एक हमारा 5 MFD पे काम करेगा। ये जो ब्लू वायर है, इससे हमने न्यूट्रल दिया है इसी इंडिकेटर को। साथ में इस सॉकेट के पास न्यूट्रल आ रहा है। यहाँ से फेस, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर फेस जाएगा, दोनों स्विच में इस सेल के थ्रू, और एक स्विच में इस सेल के थ्रू। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस प्रोटेक्शन बोर्ड को हमने सीधा कर दिया है और इसमें मेंस दे दी है। इंडिकेटर जो है इसका ग्लो करने लग गया है। और ये हमने लिया है एक 100 वाट का बल्ब, और इसके साथ ये हमारा 100 वाट का बल्ब है। तो इस 100 वाट के बल्ब पे हमने इस स्विच के थ्रू इसको हमने यूज़ किया है, और इस पे हमने 5 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पर 4 MFD का कैपेसिटर लगा देते तो इसकी रोशनी बहुत कम हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पर 5 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया है। और ये 2 स्विच हैं, इन पे हमने 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया है। 4 MFD के कैपेसिटर के ऊपर 9 वाट के आप 4 या 5 LED बल्ब चला सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 9 वाट के बल्ब को यूज़ किया है। इन बल्ब के साथ आप आधा वाट का भी यूज़ कर सकते हैं इसी 4 MFD के कैपेसिटर के ऊपर। तो ये सभी के सभी आपके प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के बोर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है,
अगर आपके घर में ज़्यादा सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर के नज़दीक है या फिर ट्रांसफार्मर से दूर होने के बावजूद भी आपके पास 220 से लेके 260-70 वोल्टेज की सप्लाई आ जाती है, तो उससे आपके एलईडी बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब हो, वो जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार के बोर्ड की वायरिंग कीजिए, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी हम कर लेते हैं चेकिंग। तो ये देखिए, ये मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, ये स्विच के थ्रू इसकी सप्लाई आती है, विदाउट प्रोटेक्शन है, जैसी मेन स्विच में आएगी आउट हो जाएगी, देखिए। और ये हमारा प्रोटेक्शन में है 100 वाट का। अब देखिए इसकी रोशनी में और इसकी रोशनी में कितना फ़र्क है, ये 9 वाट का, ये भी 9 वाट का, तो दोनों को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी चेकिंग हमने करके आपको दिखा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी वायरिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के बोर्ड को आप ऑफिस के लिए, घर के लिए या कहीं भी इसको यूज़ करिए तो आपको 100% अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।